नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अपने अपने एग्जाम्स बहुत अच्छे से दिए होंगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए होंगे। देखिए बच्चों, एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और एग्जाम्स के बाद हम वापस पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब जो पिछले एग्जाम्स में जो आपके साथ परेशानियाँ आई थी, जो आपको समझ नहीं आया था, जो आपने कोशिशें नहीं की, वो सब आप भूल जाएं क्योंकि वो एग्जाम हो चुका है। अब हम करेंगे कि नए सिरे से तैयारी वापस। क्यों? क्योंकि अब वापस जब एग्जाम होंगे तब आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। वो यूं नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार आपने सबक सीख लिया है कि जो आपने पिछली बार किसी चीज़ को लेकर नेग्लेक्ट किया था, किसी चीज़ को इग्नोर किया था, वो आप अब नहीं करेंगे। तो अब आप सब सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, ताकि अब जो एग्जाम्स हों उनमें आप अपना बेस्ट दे सकें। समझ आया बच्चों? तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4, एकताया बलम अस्ति। अब देखिए बच्चों, आप ये सोचेंगे कि हमने पार्ट 1 पढ़ा था, पार्ट 2 पढ़ा था, पार्ट 3 तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमने अपनी बुक का 30% कोर्स रिड्यूस किया है। उस 30% कोर्स में हमारा जो 3rd चैप्टर था बालो विद्यालयगामी, वो इंक्लूड था। इसलिए उस चैप्टर को हम अभी नहीं पढ़ेंगे। जब हमें टाइम मिलेगा तब हम उस 3rd चैप्टर को पढ़ेंगे और 3rd चैप्टर के साथ और भी जो चैप्टर है उस 30% कोर्स में जो इंक्लूड है उन सभी को पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम हमारी क्लास के अकॉर्डिंग, हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, एकताया बलम अस्ति। एकताया अर्थात एकता में, बलम अस्ति अर्थात बल होता है। आप जानते हैं, आपने इंग्लिश में स्टोरी पढ़ी होगी, यूनिट इन द स्ट्रेंथ, यानी जब हम संगठन में होते हैं, जब हम ग्रुप में होते हैं तब हमें ज़्यादा पावर होती है, जब हम अकेले होते हैं तो हमें पावर नहीं होती। लक्कड़हारे वाली कहानी भी आपने सुनी है कि एक व्यक्ति था, उसके 4 बेटे थे। क्या हुआ था, उसने चारों बेटों को, वो परेशान था उनके लड़ाई और झगड़े से, तो उसने क्या किया था कि लकड़ी का गट्ठर मंगवाया और चारों बेटों से कहा इस गट्ठर को तोड़ो। कोई भी बेटा उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाया और जब किसान ने उस गट्ठर को खुलवा कर एक एक लकड़ी अपने बेटों को दी तो चारों ही बेटों ने एक फटाफट उन सब लकड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब किसान ने उनको समझाया कि देखो, जब तुम अलग अलग हो तो तुम्हें कोई भी हानि पहुंचा सकता है, कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है, लेकिन यदि तुम चारों साथ में रहोगे तो तुम्हें कोई भी तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा। तब उन्हें समझ में आई कि एकता में क्या बल होता है। तो वही स्टोरी आज हम पढ़ेंगे, उसी टाइप की स्टोरी कि एकता में बल होता है, किस प्रकार होता है, कैसे होता है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। देखिए, वने एक महान वट वृक्ष आसी। वने अर्थात वन में, एक अर्थात एक, महान वट वृक्ष बहुत बड़ा, बड़ा वट वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़, आसी अर्थात था। वन में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। वृक्षे कपोत राजय से कुटुंबम प्रति वसती। इसमें वृक्ष यानी वृक्ष पर, कपोत राजय कबूतरों का राजा, से कुटुंबम अपने कुटुंब के साथ, प्रति वसती इसमें निवास करता था। देखिए, जो प्रति है ये आ है, जो रेड मार्क हो रहे हैं आपके इस चैप्टर में, वो सारे क्या है बच्चों, वो सारे हैं उपसर्ग। और इन उपसर्गों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पहले हम चैप्टर करते हैं। प्रतिवस्ती इसमें अर्थात निवास करता था। एकदा एक बार, तत्र व्याधय आगच्छत, वहां, तत्र अर्थात वहां, व्याध अर्थात शिकारी, अगच्छत यानी आया। अत्र अनेके कपोता सन्ति। अब शिकारी कह रहा है ये बात, अत्र अनेके, यहाँ अनेक कपोता सन्ति अर्थात कबूतर हैं। जालम प्रसार्यामि, जाल को प्रसार्यामि यानी फैलाता हूँ। देखिए, प्रेम में भी क्या है, रेड है, सब रेड क्या होंगे, उपसर्ग होंगे। इनकी बात हम करेंगे, पहले हम चैप्टर एक्सप्लेन कर लेते हैं। अत्र अनेके कपोत सन्ति, यहाँ बहुत सारे कबूतर हैं। जालम प्रसार्यामि, जाल को प्रसार्यामि अर्थात फैलाता हूँ। तस्य ऊपरी च अन्नानि क्षिपामि, और उसके ऊपर, च अर्थात और, तस्य ऊपरी उसके ऊपर, अन्नानि अन्न को, क्षिपामि यानी डाल देता हूँ अर्थात फेंक देता हूँ। एक कबूतर, एक कबूतर, शावक अर्थात बच्चा, एक कबूतर का बच्चा, अन्न कणान पश्यति, अन्न के कणों को, पश्यति अर्थात देखता है। एक कबूतर का बच्चा, एक कबूतर, छोटा कबूतर
अन्न के कणों को देखता है। पश्य देखो, वो भी कह रहा है पश्य देखो, वृक्षस्य अधे, वृक्षस्य यानी वृक्ष के अधे अर्थात नीचे, वृक्ष के नीचे तू अन्न कणा सन्ति, तो अन्न के कण है, वृक्ष के नीचे क्या है, अन्न के कण है। आगच्छ मित्राणि खादाम, आइए मित्रों खाते हैं। हन्ते वयम जाले, इसमें अब जब वो नीचे उतरे सारे कबूतर के बच्चे या कबूतर, छोटे कबूतर, हन्ते, अरे हाय, वयम जाले, इसमें हम तो जाल में हैं। स्वामी ने, हे स्वामी, वयम किम कुर्मः, अब क्या करें हम सब, क्योंकि जैसे वो नीचे अन्न के कणों के ऊपर बैठे, अन्न के कणों के पास के ऊपर क्या बिछा हुआ था, जाल, और जैसे ही वो अन्न के कणों के ऊपर बैठे उन्हें वो किसमें फंस गए थे, जाल में। तो जाल में फंसते उन्होंने बोला स्वामी ने वयम किम कुर्मः, हम सब क्या करें। सर्वे कपोता भयेन आकुला एवमन, सर्वे कपोता सभी कबूतर, भयेन आकुला, भयेन अर्थात डर से, तृतीय विभक्ति एक वचन है, राम में होता है, ऐसे राम से, भयेन अर्थात भय से, आकुला एवमन, आकुल अर्थात व्याकुल हो गए, वैसे व्याकुल हो गए। कपोत राजा उपायम अचिंत्यत, कबूतरों के राजा उपाय अचिंत्यत यानी सोचने लगा, कबूतरों का राजा सोचने लगा। भयम मा कुरुते, चिंता मत करो, डरो मत, भयम मा कुरुते, डरो मत। युयम मिलित्वा, तुम सब मिलित्वा, मिल करके, देखिए ये त्वा दिख रहा है, ये क्या है, जो एक प्रत्यय है, जो रेड मार्क है वो उपसर्ग है, त्वा जो दिख रहा है प्रत्यय, इनकी बात हम करेंगे अभी। देखिए पहले, युयम मिलित्वा, तुम सब मिल करके, उत्पतत, उड़ो, सजालम उत्पतत, साथ में जाल भी उड़ेगा। शीघ्रम कुरुते, जल्दी करो, व्याघ्र आगच्छन्ति, शिकारी आ रहा है। सर्वे कपोता, सभी कबूतर, जालम नीत्वा, जाल को लेकर के, उत्पतन, उड़े, ते मिलित्वा उत्पतन, वो सब मिलकर उड़े। देखिए यदि एक कबूतर उड़ता तो जाल कभी नहीं उड़ पाता, और वो सब जाल में ही फंस जाते, उस शिकारी उनको ले जाता। लेकिन कबूतरों के राजा ने क्या कहा, कबूतरों के राजा ने उनसे कहा कि तुम सब एक साथ उड़ो मिल करके, जब तुम सब एक साथ उड़ोगे तो तुम्हारे साथ साथ जाल भी उड़ जाएगा। वही तो बता रहा है ये चैप्टर, एकता या परमस्ती, कि एकता में कितनी पावर होती है, एकता में कितनी शक्ति ताकत होती है। देखिए, ते मिलित्वा उत्पतन, वो सब मिलकर के उड़े। हाँ हम जालम, शिकारी आ गया था, बोलता है हाँ हम जालम, अरे मेरा जाल। हाय ते कबूता, अरे ये कबूतर, जालम नित्तो उत्पतंती, जाल को नित्तो अर्थात लेकर के ही, उत्पतंती अर्थात उड़ गए, ये कबूतर जाल को लेकर के ही उड़ गए। आगच्छत चलाम, अब कबूतरों का जो राजा था वो बोल रहा है आगे चलाओ, आओ चले। मम मित्रम मूषक है, मेरा जो दोस्त है मूषक यानी चूहा, समीपे निवसति, समीपे अर्थात पास में, निवसति अर्थात निवास करता है। कपोता नीचे अवतरान, कबूतर नीचे यानी नीचे, अवतरान यानी उतरते हैं। तत्र मूषका अस्ति, वहाँ चूहा होता है, वहाँ मूषक होता है। मित्रम दोस्तों, चिंता मा कुरुत, चिंता मत करो। शीघ्रम जालम कृंतामि, जल्दी ही मैं जाल को काट दूंगा। मूषक जालम है कृंतन, मूषक जाल को काट देता है। हे मित्र मूषक, हे दोस्त मूषक, धन्यवाद, धन्यवाद है आपका। वयम पुनः जीवनम अवन्दाम, हमें दोबारा जीवन देने के लिए। अब देखिए इस चैप्टर के जो शब्दार्थ हैं वो देखिए बच्चों एक बार। एकता का मतलब होता है एकता में, बलम अर्थात शक्ति, वट वृक्ष का अर्थ होता है बरगद का पेड़, से कुटुंबम, से अर्थात साथ, परिवार के साथ, व्याघ्र अर्थात शिकारी, स्वामी अर्थात हे स्वामी, जालम जाल, उपायम यानी उपाय, और जीवनम अर्थात जीवन। प्रतिपस्ति, जो प्रति है ये उपसर्ग है, ये का है ये उपसर्ग है। देखिए प्रति प्लस बस, तो ये बन गया प्रतिबस। अब ये ती क्यों लगाया, क्योंकि ये ती क्या है, ये ती क्या है बच्चों, ये ती है लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रति पठंती, ऐसे प्रति वसती, हलंत क्या है प्रति वसती। प्रसाद यामी में देखिए क्रय उपसर्ग है बच्चों, और स्त्री धातु है, और आमी प्रत्यय लगा दिया है।
प्रे प्लस री प्लस आमी। आमी कौन सा? क्योंकि मैं फैलाता हूँ। मैं कौन है? उत्तम पुरुष। मैंने बताया था आपको जब अस्मद की बात करें तो मैं की बात होती है। अब शिकारी ने खुद ने सोचा कि फैलाता हूँ, तो फैलाता हूँ यानी मैं फैलाता हूँ, तो मैं कौन? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष आमी, प्रसारी आमी। शुभामी अर्थात फेंकता हूँ, पश्य अर्थात देखो, आगच्छ अर्थात आओ, स्मः अर्थात होता है। जब भी आपको लट लकार के प्रत्यय आपको आते हैं, लट लकार के धातु रूप आप बना सकते हैं। लेकिन बच्चों कई बार क्या होती है कि हमें लन लकार के धातु रूप बनाने होते हैं, तो आपको लन लकार के प्रत्यय याद करने पड़ेंगे लन लकार के धातु रूप बनाने के लिए। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वीडियो में। लेकिन बात आ रही है यदि कभी ऐसा हो कि आपको लट लकार के प्रत्यय याद ना हो और आपको भूतकाल में बातें करनी हो, तो आप भविष्य जो हमारा लट लकार है, हमारा वर्तमान काल है, उसमें स्मय लगा दें। उसका अर्थ भी क्या होता है बच्चों? भूतकाल का हिस्सा। रहता था, भूति बस्ती इसमें रहता था। ऐचिंत्यर्थ अर्थात सोचा, कुरुत अर्थात करो, उत्पतन। उत प्लस पत उड़ जाओ, उत्पतन। उत प्लस पत वही उड़ गए। नित्वा लेकर, निवसति रहता है, अवतारम उतर आए, अब उपसर्ग है। कृंतामी काटता हूँ, अविंदा में पाया, एकदा एक बार, अनेके बहुत, ऊपरी ऊपर, अधर अर्थात नीचे, हंत अर्थात हाय, आकुल अर्थात व्याकुल हो चुके थे वो। मिलित्वा में मिल करके। मिलित्वा क्या होता है बच्चों? ये प्रत्यय होते हैं। ये प्रत्यय कब प्रयोग में आते हैं बच्चों? मैंने आपको आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी मैं बता देती हूँ। इक्त्वा प्रत्यय होता है, आधा क त और वा, इक्त्वा। इस प्रत्यय में क्या होता है बच्चों? इसमें आपको ये बताया जाता है जब किसी भी शब्द में दो क्रियाएं हो रही हो और दोनों ही क्रियाओं को करने वाला कर्ता एक होता है, तब जो पहली क्रिया होती है उसमें इक्त्वा प्रत्यय आता है। इक्त्वा का सिर्फ त्वा भाग रहता है। वो बोलता है मिल करके उड़ जाओ, तो मिल करके उड़ जाओ, त्वा का अर्थ ही करके होता है। त्वा का अर्थ क्या होता है? करके। जैसे खा करके मंदिर जाओ, पढ़ करके सो जाओ, तो करके पढ़ना और सोना, खाना और मंदिर जाना, मिल करके उड़ना, पहले मिलना और फिर उड़ना, तो दो क्रियाएं हुई। तो पहले वाली क्रिया में ये वाला प्रत्यय आता है। वो कैसे आता है वो मैंने आपको बताया अभी। मिल धातु में इक्त्वा प्रत्यय लगा तो क्या बना? मिलित्वा। ऐसे बनता है पठित्वा, चलित्वा, गमित्वा, गत्वा, खड़ित्वा। खा करके, चल करके, पढ़ करके, सो करके, वो सब किसमें आते हैं? करके। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? करके। जब ये सेंटेंस में दो क्रियाएं हो रही हो और दोनों क्रियाओं करने वाला कर्ता एक होता है, तब हम पहले वाली क्रिया में इक्त्वा प्रत्यय लगाते हैं। इक्त्वा का सिर्फ त्वा भाग शेष रहता है। यहाँ मिलित्वा में मिल करके लिखा, पुनः में फिर से लिखा। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर के बाद, इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझ लिया है, इसके वर्ड नहीं समझ लिया है। अब बारी आती है इसके पाठ बोध और व्याकरण बोध के प्रश्नों को करने की। अब देखिए इसके पाठ बोध और व्याकरण बोध के प्रश्नों को कर लेते हैं हम। देखिए बच्चों, इसके पाठ बोध का पहला प्रश्न, ये प्रश्न आपको विकल्पों के माध्यम से आपको सॉल्व करने हैं। इसको देखिए, पहला प्रश्न है कपोत राजे पुत्र से कुटुंबम प्रति बस्ती जिसमें। कबूतरों का राजा कहाँ? पुत्र अर्थात कहाँ, कुटुंबम अपने कुटुंब के साथ रहता था। तो कबूतरों का राजा अपने कुटुंब के साथ रहता था वृक्ष अर्थात वृक्ष पर। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, इसमें विकल्प हैं, उन विकल्पों में से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर का चयन करना है। देखिए दूसरा प्रश्न है कपोत शावक है, कबूतर के बच्चे ने। कान पश्यति, किसको देखा? तो कबूतर के बच्चे ने किसको देखा था बच्चों? कबूतर के बच्चे ने देखा अन्न कणान, अन्न के कणों को। अगला देखिए बच्चों, तत्र व्याघ्र किम प्रसारयामि, वहां शिकारी ने, किम यानी क्या, प्रसारयामि यानी फैलाया, वहां शिकारी ने क्या फैलाया था बच्चों? वहां शिकारी ने फैलाया था जाल को। आपने चैप्टर पढ़ाया है, भी आपको अच्छे से पता है कि शिकारी ने वहां क्या फैलाया था? जाल को। के भयेन आकुलाहु, कौन डर से व्याकुल हो गए थे? कपोत शावका, कबूतर के बच्चे। क्यों हो गए थे? क्योंकि वो सभी अन्न के कणों को देखकर उसके ऊपर आ बैठे, और जब वो उसके ऊपर आ बैठे उन्हें पता नहीं था कि अन्न के कणों
को किससे छिपा रखा था? जाल से। तो जाल में वो सब के सब आकर फंस गए थे और फंसने की वजह से वो क्या हो गए थे? व्याकुल हो गए थे। अगला देखिए, कै जालम अकृंतक, किसने जाल को काट दिया बच्चों? जाल को काट दिया था मूषक अर्थात चूहे ने। वापस देखिए बच्चों, कबूतरों को राजा कहाँ रहता था? अपने कुटुंब के साथ वृक्ष अर्थात वृक्ष पर। कबूतर के बच्चे ने किसको देखा? अन्न के कणों को। तत्र व्याधय किम प्रसारयामि, वहां शिकारी ने क्या फैलाया? अर्थात जाल को। के भये व्याकुलायमान, कौन भय से व्याकुल हो गए थे? कपोत शावका, कबूतर के बच्चे। और कै जालम अकृंतक, किसने जाल को काट दिया? मूषक अर्थात चूहे ने। अब इसके बाद बच्चों ये प्रश्न है, इसमें लिखा जाए कि एतानि कथनानि, इन कथनों को कम कथयति, किसने कहा? कह कथयति और कम कथयति यानी किसको कहा? किसने कहा और किसको कहा? तो इन सारे ही सेंटेंस को हम देखेंगे, ये सारे सेंटेंस किसने कहे थे और किसको कहे थे। देखिए पहला सेंटेंस है, हाँ मम जाले, अरे मेरा जाल, ये किसने कहा था? ये कहा था शिकारी ने। किसने कहा था? शिकारी ने। किसको कहा था? अपने आप को। किसको कहा था बच्चों? आत्मनम। किसको कहा था बच्चों? अपने आप को। अब देखिए दूसरा है, शीघ्रम जालम कृतामि, जल्दी से जाल काटता हूँ। ये किसने कहा था बच्चों? मूषक ने। किसने कहा था बच्चों? मूषक ने। किसको कहा था? कबूतरों को। कपोतान। कपोतान क्यों लिखा? क्योंकि हम क्या लिखते हैं? राम है रामो रामा, रामम रामो रामान। क्या लिखा? कपोतान। तीसरा देखिए, हे मित्र मूषका धन्यवाद, हे मित्र मूषक धन्यवाद है आपका। ये किसने कहा था? कपोतराज। कपोत है, लिख दीजिए, कबूतरों ने कहा होगा कपोता। कबूतर ने, एक कबूतर ने कहा था तो कपोत है, और बहुत सारे ने कहा तो कपोता। तो यहाँ पर आप देखिए पिक्चर में एक कबूतर दिख रहा है, तो हमने यहाँ कर लिया कबूतर। किससे कहा? किसको कहा था ये वर्ड? मूषकम, चूहे को। आगच्छत मित्राणि खादाम, आइए मित्रों खाते हैं। ये किसने कहा था? कपोत शावक। किसको कहा था? कपोत शावकान या कपोतान, कबूतर को। सब कबूतरों को कहा था उसने, हम यहाँ कपोतान भी लिख सकते हैं। अब देखिए, हंता वयम जाले, इसमें अरे हम तो जाल में हैं, ये बात किसने कही थी? कपोत शावका, सभी कबूतरों ने कही थी। यहाँ हम कपोता भी लिख सकते हैं और कपोत शावका भी लिख सकते हैं। कपोता लिख दें तो भी ठीक है, कपोता यानी कबूतरों ने तो कही थी इस बात। अब किसको कही थी? उन्होंने अपने आप को कही थी। तो आत्मानम, आत्मानम अर्थात अपने आप को जब कोई बात कहते हैं संस्कृत में उसे कहते हैं आत्मानम। अब देखिए, भयम पाप होता है, यम से जालम होता था, ये किसने कही थी? ये बात कही थी कपोतराज ने। किसने कही थी बच्चों? कपोतराज ने। किसको कही थी? कपोतान। अब देखिए बच्चों, वापस देखिए एक बार, किसने कही किसको कही? पहला है हामम जालम, अरे मेरा जाल, ये शिकारी ने कही थी अपने आप को। शीघ्र जालम कृतामि, ये चूहे ने कही थी कबूतरों को। हे मित्र मुझे धन्यवाद, ये किसने कही थी? कबूतर ने कही थी मूषक को। अगले मित्राणि खादाम, ये कपोत शावक, एक शावक ने कही थी कपोतान यानी बहुत सारे कबूतरों को। हंते वयम जाले, इसमें ये कही थी सभी कबूतरों ने, हम जाल में फंस गए हैं। इससे कही थी आत्मनम यानी अपने आप से कही थी उन्होंने। और ये लास्ट है भयम मापूर्ते क्षयम से जाला मत पता, चिंता मत करो, डरो मत, जाल के साथ ही उठ चलो। ये किसने कही थी? कपोतराज ने कही थी। किसने कही थी? कपोतान। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।